मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ दिनों के बाद आज मैं फिर चलाया कक्षा स्टैंडर्ड 5 में हिंदी का पार्ट यानी रिमझिम 5 को लेकर। तुम सब घर में ही हो, ठीक हो? तो चलो अब शुरू करते हैं। रिमझिम 5 का जो पहला वाला चैप्टर है राख की रस्सी, जो मैंने कुछ स्टैंडर्ड सुनकर सुनाया था। आज और जो स्टैंडर्ड बाकी है वो मैं आज तुमको पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है? राख की रस्सी। तो आज राख की रस्सी तिब्बत का जो राजा था सोनगप सेन, उसका जो मंत्री थी लोनोपी, उसके बेटे को लेकर ये कथा है। तो इसका डे कौन सा है? डे है 3। चलो तो पहले क्या हुआ था? पहले भेड़े को उस लोनोपिगार ने उसके बेटे को कहा, इस भेड़े को शहर जाकर क्या क्या उसको बेचना या मारना नहीं, इसके बिना 100 जौ के बोरे लेकर आना। उसके बाद क्या हुआ? वो समझ में नहीं आया कैसे वो खरीदेगा, उसके पास तो पैसा नहीं था। एक लड़की ने उसे सुझाव दिया कि ये तुम एक काम करो, क्या तुम उसके जो लोम है, उसको बाल है, भेड़े का जो बाल है उसको बेचकर तुम 100 जौ के बोरे लेकर जाना। तो ठीक है, लेकिन लोनोपिगार को ये पसंद नहीं हुआ। फिर उसको भेज दिया शहर में 100 जौ बोरों को साथ लेने के लिए। फिर वो गया और वो बैठी थी, उससे मन हो रहा था उस लड़की फिर आएगा। उस लड़की फिर आया और उस सारी बात सुनकर बोली, तुम भेड़ों का जो सींग है उसको बेचकर 100 जौ के बोरे लेकर घर जाना। ठीक है, तो वो 100 जौ के बोरे लेकर घर आए। लेकिन उसके बाद क्या है, अब चलो अब तुमको सुनाती हूँ। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनोपिगार का बेटा खुश था क्योंकि 100 जौ के बोरों के बोल ले आया ना। उस भेड़े को कुछ ना किए हुए उसने विजयी भाव से सारी कहानी कहे सुनाई। माने समस्त कथा तार बाबा अर्थात लोनोपिगार के बोलेছিল। सुनकर लोनोपिगार बोले, सब सुने लोनोपिगार की बोलेছিল देखो, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। सब किछु শুনে লোনोपिगार কি বলেছিল যে মেয়েটাকে বলো যে আমাকে 9 হাত লম্বা রাখ কি রশ্মি, রাশি মানে হচ্ছে কি দড়ি, রাখ মানে কি হচ্ছে কোনো জিনিস পুড়িয়ে দেওয়ার পরে যে ছাইটা পড়ে থাকে, সেই ছাইটা কি পাউডারটাই তো, সেটা কি হাতে নেওয়া যায়, তার কি বলেছিল দড়ি বানাতে। অর্থাৎ অ্যাস, রাশি মানে রাখ মানে কি অ্যাস, ছাই যেটাকে বলা হয়। अच्छा, उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तो किया लोनोपिगार का बेटा लड़की के पास गई और उसने क्या किया, उसके पिता जो कह रहे थे वो सब उसको बोल दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, একটা শর্ত দিয়েছিল। মেয়েটা কি করেছিল? একটা শর্ত দিয়েছিল। কি শর্ত দেখো, मैं रस्सी बना तो दूंगी, बोलছে আমি দড়ি তো বানিয়ে দেবো, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी, বলছে কিন্তু তোমার বাবাকে এটা মালাটা পরতে হবে। রাখ কি রস্সি মানে কি বলেছি, ছাইয়ের দড়ি, সেটা কি কখনো পরা যায়? হাতেই তো নেওয়া যায় না। মানে মেয়েটাও কত চালাক ভাবো। लोनोपिगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनोपिगार কি বুঝেছিল যে এরকম দড়ি তো বানানো যাবে না, ছাইয়ের দড়ি কখনো বানানো যায় না, সেটা তো হাতেই নেওয়া যায় না, পাউডারের মতো হাত থেকে পড়ে যাবে, তো গলায় দেওয়া তো দূরের কথা। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली, তখন কি করতো, শর্ত রেখেছিল সেটা মেনে নিয়েছিল। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, 9 हाथ लंबा दড়ি নিয়েছিল, उसे पत्थर के सील पर रखा और জ্বালা দিয়া। কি করেছিল? পাথরের ওপর রেখে সেটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে কি হয়েছিল? रस्सी जल गई मगर रस्सी की आकार की राख बच गई। কি হয়েছিল? রশ্মিটা মানে দড়িটা জ্বলে গিয়েছিল, কিন্তু তার যে আকার সেটা পাথরের ওপর থেকে গিয়েছিল। इसे वो सील समेत लोनोपिगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। सील समेत কি করেছিল? সে পাথর সমেত নিয়ে গিয়েছিল লোনोपिगाরের কাছে আর ওকে পড়তে বলেছিল। लोनोपिगार रस्सी देखकर चकित रह गई, से चमके गिয়েছিল।
वो जानते थे कि रग की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। बोलছে গলায় পড়া তো দূরের কথা, এটা কিন্তু তোলাই যাবে না। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी, भेंगे जाबे, हाथ लगालेই সেটা কি ভেঙে যাবে। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। মানে কি খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল যে মেয়েটা এত চালাক, আমার থেকেও চালাক আছে। बिना वक्त गवाए लोनो पिगार्ड ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। তখন কি একটা প্রস্তাব দিয়েছিল যে তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবো, কারণ কি লোনো পিগার্ড নিজেকে খুব মহান ভাবতো। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ধুমধাম করে, কারণ লোনো পিগার্ড তো খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল, মন্ত্রী ছিল তো রাজার, খুব ধুমধাম করে তাদের বিবাহ দিয়েছিল। ঠিক আছে, তো ये था রাগ কি রাশি का सरल अर्थ, যেটা আমি তোমাদের বাংলা মানে করেও বুঝিয়ে দিয়েছি। तो इसका जो स्पेलिंग है, जो हर स्ट्रेंजर का जो स्पेलिंग है, इसके घर में अच्छी तरह से रीड करना और पढ़ना, समझ के पढ़ना। नेक्स्ट दिन मैं इनका जो क्वेश्चन आंसर है वो करके मैं तुमको दिखाऊंगी। तो आज यही तक, बाय स्टूडेंट।